दुनिया के कुछ ऐसे देश जहां कभी मुसलमानों की हुकूमत फतह किया करती थी, आज वहां लोगों को नमाज के लिए मस्जिद तक नसीब नहीं होती। दुनिया के वो देश जहां कभी आजान की धुन गूंजा करती थी, आज वहां की सरजमी पे ईसाईयत का विस्तार नजर आता है। वो देश जहां सिर्फ व सिर्फ खलीफाओं का राज हुआ करता था, आज वहां इस्लाम वीरान पड़ा हुआ है। दोस्तों, भले ही आज दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ मजहब इस्लाम हो या फिर सबसे ज्यादा आबादी मुसलमानों की बढ़ रही हो, लेकिन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अगर किसी रिलीजन की है तो वो है ईसाई, जिसकी पॉपुलेशन तकरीबन 2.5 अरब के आसपास है। यानी कि हमारी पृथ्वी पे 1/3 लोग सिर्फ ईसाई रिलीजन से रिलेट करते हैं। लेकिन ईसाई धर्म की आबादी दुनिया के हर एक कोने तक कैसे पहुंची, और आखिर जिन देशों में कभी इस्लाम और मुस्लिम खलीफाओं की सल्तनत हुआ करती थी, वहां सिर्फ क्रिश्चियनिटी का फैलाव ही बिखरा हुआ है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 5 ऐसे देश के बारे में बात करने वाले हैं जो इस्लाम छोड़कर ईसाई कंट्रीज में तब्दील हो गए। 5 वो देश जहां सिर्फ इस्लाम और मुसलमानों का बोलबाला था। 5 वो मुल्क जो कभी इस्लामिक खलीफाओं की सल्तनत हुआ करते थे, यानी इन देशों में एक टाइम सिर्फ मुस्लिमों का राज हुआ करता था, पर अब ये देश सिर्फ ईसाई और क्रिश्चियनिटी के नाम से ही जाने जाते हैं। तो दोस्तों, आखिर कौन हैं ये जाने माने बड़े देश जो इस्लाम छोड़कर ईसाई में बदल चुके हैं? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के आखिर तक। एंड अगर इंफॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। नंबर 1, स्पेन। दोस्तों, इस्लाम से ईसाई राष्ट्र बनने वाले मुल्कों में सबसे पहला नाम आता है स्पेन का, जहां मुसलमानों ने लगभग 500 सालों तक राज किया और यहां मुसलमानों की चौमुखी उन्नति हुई। दरअसल 15वीं शताब्दी के पहले स्पेन में सिर्फ व सिर्फ मुसलमानों की हुकूमत चला करती थी, लेकिन 15वीं शताब्दी के आखिर में स्पेन में ईसाई राजा फर्डिनांड और इजाबेला की राजशाही काफी ताकतवर बनकर उभरी। उन्होंने कई मुस्लिम साम्राज्य को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उसके बाद से फिर कभी स्पेन में मुस्लिम शासन नहीं रहा। दरअसल 1502 में स्पेनी शासन ने सभी मुसलमानों को जबरदस्ती ईसाई बनने का आदेश दे दिया। हालांकि बहुत से मुस्लिम लोगों ने इस्लाम धर्म नहीं छोड़ा, पर ऐसे लोगों को स्पेन से बाहर निकाल दिया गया और नतीजा इसका ये निकला कि स्पेन में इस्लाम का पूरी तरह से खात्मा हो गया। अब वहां सिर्फ व सिर्फ ईसाइयों का राज हो गया। नतीजन स्पेन में 500 से ज्यादा मस्जिदों को या तो चर्च में तब्दील कर दिया गया या फिर उसके स्थान पर इमारतों का विस्तार कर दिया गया। इस तरह जिस देश में सिर्फ मुस्लिम शासन हुआ करता था, उस देश में पूरी तरह से क्रिश्चियनिटी का राज फैल गया। आज भी स्पेन एक ईसाई बहुसंख्यक मुल्क में आता है। यहां पर मुस्लिम आबादी 5% से भी कम है। नंबर 2, सिसिली। दोस्तों, अगला नाम आता है सिसिली का, जिसके डीएनए में आज भी इस्लाम के प्रति लगाव नजर आता है। दरअसल सिसिली की राजधानी पलार्मो है, जिसके इतिहास को काफी दिलचस्पी से याद किया जाता है। सिसिली आज एक ईसाई बहुसंख्यक मुल्क है, लेकिन एक वक्त यहाँ सिर्फ मुस्लिम खलीफाओं का हुकूमत हुआ करता था। दोस्तों, मुसलमानों ने यहाँ तकरीबन 400 सालों तक राज किया। कहा जाता है कि मुसलमानों ने अपने राज में सिसिली को इतना ज्यादा डेवलप किया कि दुनिया के बड़े बड़े देश सिसिली को मिसाल देते थे। लेकिन 12वीं शताब्दी में सिसिली से मुसलमानों को जबरन निकाला गया और उन पर इतना कत्लेआम किया गया कि वे देश छोड़ने पर मजबूर हो गए। दरअसल 1199 में सिसिली के मुसलमानों पर बड़े पैमाने पर कत्लेआम हुआ। कहा जाता है कि इस समय ईसाइयों द्वारा मुसलमानों को देश का दुश्मन घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद हर गली, हर इलाके, हर जगह मुसलमानों का भयंकर कत्लेआम किया गया और उन्हें देश से बाहर निकाल दिया गया। सिसिली की बात करें तो फिलहाल ये इटली का हिस्सा है, लेकिन एक समय सिसिली पर मुसलमानों का पूरी तरह से कब्जा हुआ करता था। नंबर 3, इस लिस्ट में तीसरा नंबर आता है पुर्तगाल का, जहां आज भी अरबी भाषा का इम्पैक्ट देखा जा सकता है। आज से मैं 400 साल पहले पुर्तगाल में इस्लामी सल्तनत हुआ करती थी और सिर्फ मुस्लिमों का राज हुआ करता था, लेकिन अब पुर्तगाल पूरी तरह से ईसाई राष्ट्र में तब्दील हो चुका है। दरअसल जिस वक्त मुसलमानों का राज स्पेन में हुआ करता था, उसी समय इनकी हुकूमत पुर्तगाल से भी चला करती थी। लेकिन जैसे ही मुसलमानों को स्पेन से निकाला गया, उसका असर यहाँ भी दिखने लगा और नतीजन यहाँ से भी मुसलमानों को ठोकर मारकर निकाल दिया गया।
ये बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं है कि पुर्तगाली भाषा में आज भी अरबी प्रभाव देखा जा सकता है। इनफैक्ट सदियों तक यहाँ पर अरबी भाषा मुसलमानों का शासन था, जिन्हें उस वक्त मूर के नाम से जाना जाता था। 8वीं शताब्दी में मुसलमानों ने उत्तरी अफ्रीका से समुद्री यात्रा की एंड पुर्तगाल और स्पेन के आधुनिक क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। अरबी में अल अंडालस के नाम से जाना जाने वाला यह क्षेत्र विस्तारित उमय्यद साम्राज्य में शामिल हो गया और मुस्लिम शासन के तहत ही विकसित हुआ। लेकिन आज कैथोलिक देश में उस विरासत को काफी हद तक भुला दिया गया है। पुर्तगाल में इस्लामिक विरासत और वास्तुकला का जौहर आज भी कुछ हद तक देखने को मिलता है। लेकिन एक समय ऐसा था जब यहाँ इस्लामिक मस्जिद मज़ारों की धरोहर चारों तरफ बिखरी पड़ी थी। फिर पुर्तगाल एक ईसाई बहुसंख्यक मुल्क बन गया और यहाँ महज 4% से भी कम मुसलमान बचे हैं। नंबर 4, सर्बिया। दोस्तों, इस्लाम छोड़ ईसाई मुल्क बनने वाले देश में चौथे नंबर पर नाम आता है सर्बिया का, जहां मुसलमानों ने 350 सालों से ज्यादा तक अपना कब्जा जमाए रखा। लेकिन आज ये मुल्क पूरी तरह से ईसाई कंट्रीज में तब्दील हो चुका है। एक ऐसा समय था जब सर्बिया में इस्लामी धरोहर और मस्जिदों की विशाल विरासत हुआ करती थी। लेकिन वहीं अगर आज का हाल देखा जाए तो यहाँ निशानी के नाम पर सिर्फ एक मस्जिद ही बची हुई है। सर्बिया पर मुसलमानों ने 1459 से 1804 तक अपनी हुकूमत कायम रखी। लेकिन एक समय इस देश में भी मुस्लिमों को एक साजिश के तहत निकाल दिया गया। उन पर कत्लेआम किया गया। सर्बिया में रहने वाले मुसलमानों को या तो जबरन ईसाई बनाया गया या फिर उन्हें देश से बाहर निकाल दिया गया। दरअसल 2022 की जनगणना के मुताबिक सर्बिया में फिलहाल 3 लाख मुसलमान ही निवास करते हैं। सर्बिया में मुस्लिम काल के समय ना जाने कितनी मस्जिद हुआ करती थी, लेकिन आज यहाँ मस्जिद के नाम पर कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि ईसाइयों ने सभी मस्जिद को डिस्ट्रॉय कर दिया और उनके स्थान पर चर्च को मॉडिफाई कर दिया है। नंबर 5, यूनान। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है यूनान, जिसे ग्रीस के नाम से भी जाना जाता है। एक समय था जब यहाँ मुसलमानों की एक बड़ी तादाद हुआ करती थी, लेकिन आज यहाँ महज 2% से कम ही मुस्लिम बचे हुए हैं। दरअसल 15वीं सदी के लास्ट तक यूनान उस्मानिया मुसलमानों के कब्जे में था, लेकिन उसके बाद यहाँ से भी मुसलमानों का पतन शुरू हो गया और देखते ही देखते यहाँ मुसलमानों की तादाद वीरान पड़ गई। बता दें कि स्पेन से भागने के बाद अगर मुसलमान कहीं ठहरे तो वह जगह यूनान ही थी। स्पेन से भागने के बाद मुस्लिमों ने यूनान में अपनी सल्तनत बसा ली, यहाँ पर अपना विस्तार स्टार्ट किया। लेकिन एक वक्त के बाद यहाँ से मुसलमानों को रफा दफा कर दिया गया और यूनान को एक ईसाई राष्ट्र में तब्दील कर दिया गया। दरअसल यूनान की राजधानी एथेंस में 1833 के बाद एक भी मस्जिद नहीं बनने दी गई। लगभग 200 सालों तक यूनान में एक भी मस्जिद का निर्माण नहीं किया गया। पर साल 2000 में जब सभी मुस्लिम देशों ने अपना जोर लगाया और काफी दखल अंदाजी की, तो मुश्किल से मुसलमानों के लिए एक मस्जिद की मंजूरी दी गई। बता दें कि यूनान में अब सिर्फ 2% मुसलमान रहते हैं और इसके अलावा यहाँ बहुसंख्यक आबादी ईसाइयत से रिलेट करती है। यूनान फिलहाल एक ईसाई राष्ट्र है और यहाँ सिर्फ गिने चुने मुस्लिम ही देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इन देशों के अलावा कुछ ऐसे भी देश हैं जहां सालों पहले मुसलमानों की हुकूमत चला करती थी, लेकिन आज वो मुल्क ईसाई बहुसंख्यक देशों में गिने जाते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वैसे आपका इन देशों के बारे में क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही आशा करते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं ऐसी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।